हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 21। बुक है टीएस ग्रेवाल की, पेज नंबर है 12.48 और चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑन 31 मार्च 2019 पासबुक ऑफ श्री भामा शाह शोज डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कब की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है? एज ऑन 31 मार्च 2019। अब हमें यहाँ कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कौन सा होता है पासबुक का? ओवरड्राफ्ट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, सॉरी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिस डेबिट और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिया होता है, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी है कि इतना पैसा उसे बैंक को पे करना है। ठीक है, और जब डेबिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता है और बीआरएस का बेसिस होता है, तो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना होता है। हमें पासबुक में ये देखना होता है कि कितनी इनकम जो है बैंक को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिसीव हुई है और कितने एक्सपेंसेस बैंक ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किए हैं, ताकि टोटल अमाउंट जो है बैंक को पे किया जा सके। देखिए, पहला देखिए, चेक अमाउंटिंग ₹8,000 ड्रॉन ऑन 25 मार्च ऑफ विच चेक ₹5,000 इन कैश इन अप्रैल 2019। चेक इशू किए गए 8,000 के जो चेक थे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडिटर्स को काट कर दिए। क्रेडिटर्स ने 5,000 के चेक, 8,000 में से 5,000 के जो चेक थे पेमेंट के लिए अप्रैल 2019 में प्रेजेंट किए। तो हमारी जो बीआरएस है वो 31 मार्च 2019 है। तब तक में कितने चेक्स जो हैं पेमेंट के लिए प्रेजेंट किए गए हैं? 8,000 माइनस 5,000, 3,000 के जो चेक हैं वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट किए गए हैं और 5,000 के जो चेक है वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए हैं। हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम क्या करेंगे, जो 5,000 के चेक है उसे हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,000। चेक पेड इनटू द बैंक। इसमें जब चेक काटा गया था ना, चेक काटे थे, क्रेडिटर्स के लिए चेक काटे थे, तो उनकी एंट्री कैश बुक में बैंक कॉलम में पेमेंट साइड पे उन चेक्स को क्रेडिट किया गया था। चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ ₹5,000 बट चेक ऑफ ₹2,200 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च 2019। अब 5,000 के चेक्स जो हैं कस्टमर से रिसीव हुए, कस्टमर से 5,000 के चेक रिसीव हुए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश बुक में बैंक कॉलम में रिसीट साइड पे उन चेक्स को डेबिट कर दिया। ठीक है, ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। बैंक ने क्या किया, बैंक ने 2,200 के चेक्स कलेक्ट किए हैं मार्च 2019 में। कितने चेक्स जो है बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, क्रेडिट नहीं किए हैं? 5,000 माइनस 2,200, 2,800 के जो चेक्स हैं वो बिजनेस और वो बैंक ने क्रेडिट नहीं किए हैं। 2,800 के चेक्स बैंक ने क्रेडिट नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेस। चेक पेड इनटू बैंक but not credited by बैंक। कितने का आ जाएगा? 5,000 माइनस 2,200
इक्वल टू 2800, यहाँ पर 2800 जो है होगा लेस होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स है बैंक चार्जेस ₹25। बैंक चार्जेस जो है बैंक ने चार्ज किए हैं डिफरेंट टाइप की सर्विसेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड की है, उसके लिए बैंक चार्जेस चार्ज किए 25, तो इसको लेस कर देंगे। और डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे रिसीव किया है 350 का, ये इनकम है बैंक ने कलेक्ट की है, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। कुड नॉट बी शोन इन कैश बुक, कैश बुक में शो नहीं है, तो बैंक चार्जेस को लेस कर देंगे और डिविडेंड को ऐड कर लेंगे। बैंक चार्जेस हो जाएंगे यहाँ पे लेस, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 25 और ऐड कर देंगे डिविडेंड। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक कितना आ जाएगा 350। नेक्स्ट देखिए, एक चेक ऑफ ₹600 डेबिटेड इन कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। एक चेक कस्टमर से रिसीव हुआ, वो कैश बुक में बैंक कॉलम पे रिसीट साइड्स पे 600 डेबिट कर दिए, मतलब ऐड कर दिए, इनकम में ऐड हो गए, पर उसको बैंक नहीं किया, मतलब पासबुक में उसको ऐड नहीं किया गया। हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए हम 600 को लेस कर देंगे। A check debited in the cash book omitted to be banked कितने का है 600 का लेस कर देंगे। बिल ऑफ 5000 डिस्काउंटेड विथ द बैंक बट was not recorded in कैश बुक। ठीक है, एक बिल था जो बैंक ने डिस्काउंट कर दिया था, बैंक ने उसको ऐड कर दिया था। बैंक बिल डिस्काउंटिंग क्या होती है कि जब बिल के होल्डर को बिल की ड्यू डेट से पहले पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो बैंक से जाके बिल को डिस्काउंट करा लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक जो है बिल की सिक्योरिटी पर एक तरह से लोन प्रोवाइड करता है और बिल को डिस्काउंट करता है। बिल डिस्काउंट करना मतलब वो इंटरेस्ट चार्ज करता है उस पैसे पे जो पैसे होल्डर ने बैंक से बोरो किए हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है जब बिल डिस्काउंट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ टू बिल रिसीवेबल। तो बैंक में जो है ये एंट्री हो चुकी है, बैंक में 5000 ऐड हो चुका है, बिल आ चुका है बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस बैंक अकाउंट में 5000 का बिल डिस्काउंट हो चुका है, इनकम ऐड हो चुकी है, तो हम कैश बुक में भी ऐड कर देंगे, बीआरएस में भी ऐड हो जाएगी। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक what was not recorded in the cash book। कितना है 5000 का, इसका टोटल लगा देंगे, ऐड कॉलम्स का लेस कॉलम्स का भी टोटल लगा देंगे। ऐड कॉलम्स का टोटल लगाएंगे 10,350 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,350। लेस कॉलम का टोटल लगाएंगे, ये आ जाएगा 3,425, इसको लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 16,925। आप जो है आंसर चेक कर सकते हैं ऐड लेस करके। यहाँ पर हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट
बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जब भी हमारे बीआरएस का बेसिस डेबिट दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक होता है तो हमारा आंसर अराइव होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस की लाइबिलिटी है, इतना अमाउंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक को पे करना है, ये ओवरड्राफ्ट है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि पासबुक की जो डेबिट साइड की एंट्रीज होती है वो हमेशा टैली करते हैं कैश बुक की क्रेडिट साइड की एंट्री से, और पासबुक की क्रेडिट साइड की एंट्री जो होती है वो हमेशा टैली करती हैं कैश बुक की डेबिट साइड की एंट्री से। आई होप आज की इलस्ट्रेशन आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 21 आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।